सनातन धर्म में ब्रह्मांड में ईश्वरीय शक्ति या ब्रह्म को संपूर्ण अस्तित्व की एक सर्वोच्च चेतना के रूप में माना गया है, जो सब कुछ में व्याप्त है। इसे समझाने के लिए कुछ प्रमुख विचार प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें आधुनिक विज्ञान से जोड़ा जा सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये दृष्टिकोण पूर्ण वैज्ञानिक प्रमाण के बजाय एक दार्शनिक और सैद्धांतिक आधार पर अधिक आधारित हैं। 1. क्वांटम फिजिक्स और ब्रह्म। क्वांटम भौतिकी में यह माना जाता है कि पदार्थ और ऊर्जा के सबसे सूक्ष्म स्तर पर सब कुछ ऊर्जा तरंगों के रूप में होता है। यह एक अव्यक्त ऊर्जा क्षेत्र के समान है, जिसे क्वांटम वैक्यूम कहा जाता है। सनातन धर्म में ब्रह्म को एक ऐसी शक्ति माना गया है जो सभी चीजों में व्याप्त है और सब कुछ उसी से उत्पन्न होता है। यह सिद्धांत ब्रह्म के विचार को कुछ हद तक समझने में मदद कर सकता है कि किस तरह से एक ब्रह्म या सर्वव्यापक चेतना यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का विचार हो सकता है। 2. एंट्रोपी और संतुलन का सिद्धांत। विज्ञान के अनुसार प्रकृति में एंट्रोपी का सिद्धांत है, जो कहता है कि सभी चीजें अव्यवस्थित अवस्था में जाती हैं। फिर भी ब्रह्मांड में एक अद्वितीय संतुलन और अनुशासन है, जैसे ग्रहों का संचरण, तारे और गैलेक्सियां। इसे सनातन धर्म में धर्म के रूप में देखा जाता है, एक सार्वभौमिक नियम जो ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखता है। इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक स्वाभाविक संतुलन के रूप में देखा जा सकता है, जो किसी बाहरी चेतना ईश्वरीय शक्ति द्वारा निर्देशित हो सकता है। 3. फ्रैक्टल और आत्म समानता। फ्रैक्टल जियोमेट्री में यह देखा जाता है कि छोटे से लेकर बड़े स्तर तक पैटर्न दोहराए जाते हैं। इसे स्वसमानता कहा जाता है। सनातन धर्म में कहा गया है कि जैसा ऊपर वैसा नीचे, या माइक्रोकॉज्म का मैक्रोकॉज्म से संबंध है, अर्थात हम में जो है वही ब्रह्मांड में है। यह दृष्टिकोण ब्रह्म के सर्वव्यापकता के विचार के समान है। 4. सचेतना और ब्रह्मांड। आधुनिक विज्ञान में यह मान्यता प्राप्त हो रही है कि चेतना का ब्रह्मांड के अस्तित्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। कॉन्शसनेस के वैज्ञानिक अध्ययन में हार्मोनिक कॉन्शियसनेस और पैनसाइकोइज्म जैसे सिद्धांत बताए जाते हैं, जो कहते हैं कि चेतना सभी पदार्थों में न्यूनतम रूप में होती है। 5. ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत। वैज्ञानिक रूप से ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है, बल्कि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। यह ब्रह्म के विचार के अनुरूप हो सकता है, जो सनातन, अविनाशी और अजेय है। ये सभी दृष्टिकोण हमें यह सुझाव देते हैं कि ब्रह्मांड के पीछे कोई न कोई शक्ति या चेतना हो सकती है, जिसे सनातन धर्म में ईश्वरीय शक्ति या ब्रह्म कहा गया है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि विज्ञान में इस प्रकार की चेतना या शक्ति की पुष्टि के लिए ठोस प्रमाण नहीं है। यह अधिकतर दार्शनिक और धार्मिक आधारों पर आधारित है।